हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। इससे पहले कि हमने आपको एडजेक्टिव समझाया था, पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज़ में चल रहे हैं, उसमें आज नया टॉपिक हमारा होगा एडवर्ब। तो एडवर्ब क्या होता है? देखिए, हम सभी ने समझा है कि एडवर्ब टेल्स अस द क्वालिटी ऑफ वर्ब और एडजेक्टिव। ठीक है, यानी एडवर्ब वर्ब या फिर और एडजेक्टिव की क्वालिटी बताता है। ठीक है, सही है। वर्ब या फिर एडजेक्टिव की क्वालिटी कौन बताता है? हमें एडवर्ब बताता है। जैसे एग्जांपल में देखिए, आई वर्क हार्ड, यानी मैं काम करता हूँ। कौन सा? कठिन काम करता हूँ, ये कठिन परिश्रम करता हूँ। ठीक है, तो ये वर्क तो वर्ब हो गया भाई, कि काम करता हूँ। कैसा काम करता हूँ? मैं हार्ड काम करता हूँ। ये क्या? यही तो है एडवर्ब है, यही तो एडवर्ब है। ठीक, अगला देखिए, जैसे आई वर्क वेरी हार्ड, मैं कठिन तो काम करता हूँ लेकिन बहुत करता हूँ। ये वर्ब लिख दिया, सॉरी, ये वेरी है। ठीक, यानी मैं काम तो कठिन करता हूँ लेकिन कितने करता हूँ? बहुत करता हूँ, यानी वेरी। वेरी क्या है? वेरी किसकी क्वालिटी बता रहा है? वेरी इसकी हार्ड की बता रहा है। तो ये हार्ड यहाँ पर क्या हुआ? ये हार्ड यहाँ पर एडजेक्टिव हुआ, एडजेक्टिव। ठीक, कोई काम वो जो कठिन करता है। काइंड्स ऑफ एडवर्ब, एडवर्ब कितने प्रकार के होती हैं? सबसे पहला एडवर्ब ऑफ टाइम, यानी ऐसा एडवर्ब, यानी ऐसे काम करने का जिससे हमें किस समय का पता चले, जैसे यस्टरडे, एगो, नाउ। ठीक है, एंड टाइम का पता चले, वो कौन से होंगे? वो एडवर्ब ऑफ टाइम होंगे। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है करने कितनी बार हुए, उस कार्य करने की गिनतियाँ कितनी बार हुआ, कब हुआ। सेल्डम मतलब कभी कभी, यूजली सामान्यता, नेवर कभी नहीं, ऑलवेज हमेशा। तो ये सब क्या होती है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है। एडवर्ब ऑफ प्लेस, यानी एडवर्ब ऑफ प्लेस यानी ऐसे एडवर्ब जिनसे हमें स्थान का पता चले, यानी जो क्रिया हुई है वो कहाँ पर हुई है। हेयर, देयर, एवरीवेयर। ठीक, इट्स ये सब वर्ड्स कौन से होंगे? ये सब एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाएंगे। एडवर्ब ऑफ मैनर मतलब होता है क्रिया करने का तरीका कैसा है। पोलाइटली बोला, ऑनेस्टली है, ठीक है, स्लोली है। तो ये सब क्या वर्ड्स होते हैं? ये होते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। ओके, आगे देखिए, एडवर्ब ऑफ निगेशन एंड अफर्मेशन, यानी एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन, यानी जिन एडवर्ब से हमें पता चले कि हाँ या फिर ना के बीच में जवाब आए, हाँ या फिर ना। जैसे सर्टेनली, ऑब्वियसली, श्योर, नॉट, ये सब, श्योरली, नॉट, ये सब वर्ड्स कौन से होते हैं? अफर्मेशन या फिर निगेशन, यानी इसमें वर्ब, यानी जो काम हम कर रहे हैं उसका पता चले कि वो एकदम हाँ हो रहा है ना हो रहा है, उनसे अफर्मेशन और निगेशन का पता चले, वो एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन निगेशन के अंतर्गत आता है। अगला देखिए, एडवर्ब ऑफ डिग्री, यानी डिग्री बताए, ऑलमोस्ट, इनफ, क्वाइट, यानी कितना, ज़्यादा, पर्याप्त, पूरा। ये सब वर्ड्स किस में आएंगे? एडवर्ब ऑफ डिग्री में आएंगे। इंटरोगेटिव एडवर्ब, जैसे व्हेन, वेयर, वाई, ये सब क्वेश्चंस जिनसे पता चले, वो एडवर्ब ऑफ इंटरोगेटिव। रिलेटिव एडवर्ब, यानी रिलेट करें वर्ब के साथ, जैसे वेयर, वाई, हाउ, ये सब वर्ड्स कौन से होंगे? ये होंगे एडवर्ब ऑफ वो रिलेटिव एडवर्ब। आगे देखिए, पहले हम टाइप एक एक करके सब टाइप समझेंगे, और इसमें जितने भी क्वेश्चंस, मतलब जैसे ऐसे क्वेश्चंस जिस जिस टॉपिक से आए हुए हैं, आते हैं, वो मैं एक एक दो दो आपको एग्जांपल के तहत भी समझा दूंगा। ठीक है, ताकि आपको पता चले, जब आप प्रैक्टिस करें तो आप वो क्वेश्चंस कर सकें। ठीक, जैसे एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर यानी अभी मैंने पीछे बताया था काम करने का तरीका पता चले, लेकिन ये आते कहाँ हैं, इनके आने की बात समझना। अगर इंट्रांसिटिव वर्ब हो, कौन सी ट्रांसिटिव? इंट्रांसिटिव वर्ब हो। इंट्रांसिटिव वर्ब कौन सी होती हैं? इंट्रांसिटिव वर्ब वो होती हैं जिनके साथ ऑब्जेक्ट नहीं आता, जिनके साथ ऑब्जेक्ट नहीं आता, सही है। ऑब्जेक्ट की जिन्हें ज़रूरत नहीं होती हैं वो इंट्रांसिटिव वर्ब होती हैं, और जिनके लिए मतलब ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है उन्हें हम ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। ओके, तो देखो, जब भी इंट्रांसिटिव वर्ब आए, यानी ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो श्योर है कि इंट्रांसिटिव वर्ब के बाद में ही एडवर्ब आएगा। अगर ऑब्जेक्ट है, यानी ट्रांसिटिव वर्ब है और उसमें ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के बाद लगाएंगे, यानी एंड में लगाएंगे एडवर्ब। अगर ऑब्जेक्ट जो बड़ा है, यानी किसी क्लॉज या फिर बहुत बड़ी लंबी बात को कह रहा है, जिससे हमें पता चल रहा है कि वो पूरा सेंटेंस एक ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, तो उसमें हम एडवर्ब ऑफ मैनर को ऑब्जेक्ट या क्लॉज से पहले लगाएंगे। ठीक है, ये पोजीशन है, ये क्या है? इसकी पोजीशन,
क्या पोजीशन है एडवर्ब ऑफ मैनर की, और इस पोजीशन से ही क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, क्योंकि बच्चे को ये तो पता होगा ये मैनर है, ये टाइप्स थोड़ी नहीं आएंगे क्वेश्चन में, ये पोजीशन को गड़बड़ करके दे देगा। तो आपको हर एडवर्ब की पोजीशन पता होनी चाहिए कि कौन सी एडवर्ब कहाँ आती है, ठीक है, वरना यही आप गड़बड़ कर देगा फिर क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे। जैसे देखिए पहले एग्जांपल, द पुलिस अराइव्ड इमीडिएटली, यानी पुलिस पहुंची इमीडिएटली, मतलब जल्दी। अब इसमें ऑब्जेक्ट है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, और जब ऑब्जेक्ट नहीं हो, इतना दिमाग में रखना है, जब ऑब्जेक्ट नहीं हो तो वर्ब के बाद आएगा एडवर्ब, और ऑब्जेक्ट हो तो ऑब्जेक्ट के बाद आएगा एडवर्ब। अगर ऑब्जेक्ट बड़ा हो तो ऑब्जेक्ट से पहले आएगा एडवर्ब। कब? जब एडवर्ब ऑफ मैनर की बात कर रहे हों तब। जैसे द पुलिस अराइव्ड इमीडिएटली, यानी पुलिस शीघ्र ही पहुंची, जल्दी ही पहुंची। सही है। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन CGL का आया हुआ क्वेश्चन है। मैंने इसमें जो जितने भी उदाहरण या एग्जाम्पल क्वेश्चंस डाले हैं वो सभी CGL मेंस या CGL ट्राई 1 के आए हुए हैं, आप देख भी सकते हैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में से। आप तो टॉपिक वाइज में एक एक दो दो क्वेश्चन ज़रूर डाल रहा हूँ, ताकि आप जब वो क्वेश्चन करें तो आपको पता चले कि मैं वहीं से रिलेट करके पढ़ा रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन है, द डॉक्टर आस्क्ड हिज पेशेंट टू रेगुलरली टेक हिज मेडिसिन। अब सबसे पहले तो ये देखिए कि इसमें एडवर्ब कौन सा है। अच्छा, डॉक्टर ने कहा या फिर सलाह दी, अपने पेशेंट को पूछा कि रेगुलरली। अब देखो ये लेने के यानी दवाइयाँ लेने के सेंस में ही तो कहा जा रहा है कि आपको कब लेना, रेगुलरली लेना। कैसे लेना, ये तरीका बताया रहा है ना कि आपको मेडिसिन दवाइयाँ कैसे लेनी चाहिए, रेगुलर लेनी चाहिए, नियमित रूप से। तो रेगुलरली क्या हो गया, यहाँ पे एडवर्ब हो गया। ये क्या है यहाँ पे, ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। सही है। अगर ये एडवर्ब ऑफ मैनर है तो मैंने क्या बताया था, अगर ऑब्जेक्ट बड़ा हो तो पहले, इंट्रांसिटिव वर्ब हो तो बाद में, ऑब्जेक्ट छोटा हो तब भी बाद में। तो ऑब्जेक्ट क्या है, यानी डॉक्टर ने अपने पेशेंट से पूछा क्या आप दवाई जो है टाइम पर ले रहे हैं, रेगुलरली ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं। ठीक है, ये उसने पूछा कि आपको लेनी है, कहा। ठीक, डॉक्टर ने उससे कहा। तो देखिए पेशेंट टू टेक हिज मेडिसिन, टेक हिज मेडिसिन, ये टेक हिज मेडिसिन यानी उसकी दवाइयाँ लेने को तो बोला है। यही तो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है। जब ये इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है तो ये रेगुलरली क्या है, कहाँ पर आएगा, रेगुलरली ये मेडिसिन के बाद में आएगा। तो क्वेश्चन होगा, द डॉक्टर आस्क्ड हिज पेशेंट टू टेक हिज मेडिसिन रेगुलरली। ठीक, तो अच्छा अब गलती कौन से पोर्शन में, रेगुलरली वाले पोर्शन में है। तो रेगुलरली कहाँ पे आया, सेकंड पोर्शन में आया टू रेगुलरली। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। ये नो एरर नहीं है, कहीं आप नो एरर पे टिक कर जाएं। ठीक है। अच्छा अब ये भी देखिए, और भी दो एग्जाम्पल से समझिए। जैसे ही एक्सप्रेस्ड हिज आइडियाज डिलाइटफुली, यानी उत्सुकता से उसने अपने विचार व्यक्त करे। ठीक है, तो हिज आइडियाज़ भाई बहुत छोटा ही ऑब्जेक्ट है, इस आइडियाज़ को ज़्यादा बड़ा ऑब्जेक्ट नहीं है। एक्सप्रेस्ड का मतलब व्यक्त करे उसने, डिलाइटफुली यानी उत्सुकता से। तो ये डिलाइटफुली, ये क्या एडवर्ब ऑफ मैनर बता रहा है। ठीक है, ये एडवर्ब है, और ये एडवर्ब कहाँ पर आएगा, तो ये एंड में ही आएगा, क्योंकि छोटा सा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट छोटा होता है तो हम एडवर्ब ऑफ मैनर को बाद में लगाते हैं। तो डिलाइटफुली सही लगा हुआ है यहाँ पे, ये कोई भी एरर नहीं है। अगला देखिए, आप कहेंगे सर आपने बाद वाले तो बता दिए, इसमें वर्ब नहीं थी वो भी बता दिया। अब ऐसा बताइए जिसमें ऑब्जेक्ट क्लॉज के रूप में या फिर बड़ा हो, तो वो देखिए। जैसे अगले में है, ही डिलाइटफुली एक्सप्रेस्ड वॉट ही हैड सीन इन द सर्कस, यानी ही डिलाइटफुली एक्सप्रेस्ड यानी उसने उत्सुकता से व्यक्त करा क्या, जो उसने सर्कस में देखा। यानी वॉट यानी जो, यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है ये, वॉट ही हैड सीन इन द सर्कस। ये इतना बड़ा, ये पूरा क्या, ये पूरा ही ये क्लोज जो टेंस दिखना है आगे सेंटेंस है, ये ही ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। यानी ऐसा सेंटेंस जो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है उसी को तो क्लोज कहते हैं। तो अब इससे पहले वर्ब से पहले आएगा ना, बताया है ना कि जब भी ऑब्जेक्ट क्लॉज हो तो ऑब्जेक्ट से पहले यानी वर्ब से भी पहले, ऑब्जेक्ट लिखा था मैंने ऊपर, तो वहाँ आप लिख लेना कि वर्ब से भी पहले आता है। देखिए यहाँ पे मैंने ये लिख दिया है कि एडवर्ब जो ऑब्जेक्ट से पहले आता है, यहाँ वर्ब से भी पहले लिख लेना, वर्ब से भी पहले आता है एडवर्ब जो एडवर्ब होता है वो वर्ब और ऑब्जेक्ट से पहले आता है। कब, जब वो ऑब्जेक्ट बड़ा हो या फिर क्लॉज के रूप में दिया हो। जैसे इसमें दिया हुआ है, ही डिलाइटफुली एक्सप्रेस्ड वॉट ही हैड सीन इन द सर्कस, जो उसने देखा
उसने उत्सुकता से व्यक्त किया। कहाँ पे? सर्कस में जो उसने देखा। तो डिलाइटफुल यहाँ पे क्या है? ये यहाँ पे एडवर्ब ऑफ मैनर है, इसलिए ये वर्ब से पहले आया है। आई ओके, अंडरस्टैंड? अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं कि हाँ हमको आ रहा है, ताकि मुझे पता चले। अगर आपको जो चीज़ समझ में नहीं आ रही तो वो आप कमेंट करें, ताकि मैं आपके कमेंट को पढ़ करके उस पर ज़्यादा फोकस कर सकूं। ठीक है, तो आपको जो भी समझ में नहीं आ रहा वो आप फोकस कर सकते हैं, कि कमेंट कर सकते हैं कि मुझे ये समझ में नहीं आया। आगे और अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ बताएं जरूर। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक, सेकंड एडवर्ब की ओर चल रहे हैं हम। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की पोजीशन देखनी है। पहले हमें क्या देखना है भाई? पोजीशन, यानी ये आता कहाँ पे है। इससे भी पहले आप ये समझ लीजिए एडवर्ब फ्रीक्वेंसी होता क्या है। वैसे तो मैंने पीछे बताया था, यानी हमें वर्ब के पता चले वो कितने बार हो रहा है, कैसे हो रहा है, यानी वर्ब की हम रेगुलरली मतलब उसके करने की बारे में पता चले। जैसे ऑलवेज, ऑफन, स्टिल, यानी हमेशा हमेशा मिलता हूँ, हमेशा होता है। ऑफन मतलब अक्सर, स्टिल अभी भी, नेवर कभी नहीं, ठीक है, जस्ट बिल्कुल अभी, समटाइम्स कभी कभी, कभी कभार, रेयरली मुश्किल से, हार्डली, स्कार्सली, ये सब क्या है? ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, सही है। और शायद एक पॉइंट लिख लेना कि रेयरली, रेयरली और हार्डली के साथ कभी भी नॉट नहीं आता, क्योंकि हार्डली और रेयरली तो खुद ही निगेटिव है ना, बहुत मुश्किल से, बहुत ही कठिनता से, ठीक है, तो इसमें नॉट नहीं आता है। ठीक है, ये खुद ही निगेटिव वर्ड्स होते हैं। तो पहले आप एडवर्ब फ्रीक्वेंसी की पोजीशन समझिए। एडवर्ब फ्रीक्वेंसी जो होता है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले आता है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले आता है, यानी बीच में आता है। हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले आता है क्या? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अंडरस्टैंड? हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब आप कहेंगे सर हेल्पिंग वर्ब नहीं हो तो? हेल्पिंग वर्ब नहीं हो तो उसके स्थान तो वही रहेगा ना, मेन वर्ब से पहले। सही है, मेन वर्ब से पहले ही रहेगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए, आई ऑफन कम टू मीट हिम, यानी मैं अक्सर उससे मिलता रहता हूँ। सही है। अब ये कम क्या है यहाँ पे? कम मतलब मिलने आता है, मुझसे मिलने जाता हूँ, ठीक, आता हूँ, यानी ये क्या है यहाँ पे? ये मेन वर्ब है। ठीक है, ये क्या है? ये मेन वर्ब है। तो मेन वर्ब से कहाँ आएगा एडवर्ब फ्रीक्वेंसी? कहाँ पे आएगा? पहले आएगा। तो ऑफन क्या है? ये ऑफन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। इन वर्ड्स को आप याद कर लेना अच्छी तरीके से, क्योंकि क्वेश्चंस यहीं से आते हैं। ये ऑफन उठा करके पीछे लिख देगा, आप समझेंगे अरे एडवर्ब तो सर ने बताया था कि वो तो बाद में आता है, तो सही है। ऑफन नंबर कट जाएंगे, फिर आप कहेंगे ये तो गलत हो गया हमारा। तो आपको प्रत्येक एडवर्ब के टाइप्स को समझना है कि उसकी पोजीशन कहाँ पर है, उसकी पोजीशन से ही क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, आई ऑफन कम टू मीट हिम। ओके, अगला देखिए, सी हैज़ नेवर कम लेट। अब देखिए मैंने ये एग्जांपल क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब है हैज़, और ये कम, कम क्या है? कम मेन वर्ब है। आप जानते हैं हैज़, हैड, हैव के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो कम, केम, कम, ये थर्ड फॉर्म ही है, यानी वह कभी भी लेट नहीं पहुंचती है, लेट नहीं आती है। ठीक, तो नेवर मतलब कभी भी नहीं, ठीक, कभी नहीं, वह कभी नहीं लेट आती है। सही है, ये उसके बारे में बताया जा रहा है। ठीक, तो ये नेवर क्या है? ये नेवर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, जो कि हेल्पिंग वर्ब के बाद में आया है और मेन वर्ब के पहले आया है। ठीक, अंडरस्टैंड? अगला समझिए, एडवर्ब ऑफ टाइम। देखिए आपको नाम से ही पता चल रहा है कि एडवर्ब ऑफ टाइम, टाइम का पता चलेगा भाई इसमें। ठीक है, टाइम के बारे में बताएगा एडवर्ब। तो कैसे? ये इसकी पोजीशन, पहले हमें क्या देखनी है भाई? इसकी पोजीशन देखनी है। तो पोजीशन आप याद रखेंगे, कम्स इन एंड, यानी जनरली कम्स इन एंड। ये जिस टेंस की बात, जिस सेंटेंस की बात, जिस वाक्य की बात कर रहा है, जो बात कही जा रही है, उस टेंस के अंत में आता है क्या? एडवर्ब ऑफ टाइम। ओके, एडवर्ब ऑफ टाइम, सही है। जैसे आई एम गोइंग टू क्लीन माई रूम टुमारो, मैं अपना कमरा कल साफ करने जाने ही वाला हूँ। यानी ये जो एम गोइंग टू यानी वी प्लस, ये मैं नोट पॉइंट करके बता रहा हूँ, देखिए यहाँ पे समझेंगे हम, यानी वी प्लस गोइंग टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म,
ये वी की जगह क्या क्या आ सकता है ये भी समझिए। बी मतलब जैसे इज आ सकता है वी की जगह, वी की फॉर्म से एम आ सकता है, आर आ सकता है, वॉज आ सकता है, वर आ सकता है, या फिर वीन आ सकता है। यानी अकॉर्डिंग टू टेंस ये चेंज होता रहेगा। इसके बाद गोइंग टू हो, फिर वर्ब के बेस फॉर्म हम लगाते हैं तो वो स्ट्रक्चर होता है निकट भविष्य को दिखाने के लिए। ठीक, निकट भविष्य को दिखाने के लिए, आपका जो इरादा है ऑफिशियल काम है उसको दिखाने के लिए इसका हम यूज़ करते हैं। इज़ अबाउट टू भी लगाते हैं, इज़ टू भी लगा देते हैं। सही है, आप ये भी लगा सकते हैं आई एम अबाउट टू क्लीन माई रूम टुमारो, तो भी इसका एक ही सेंस होता। ठीक है, तो देखिए एग्जाम्पल को समझिए, हम अपनी बात पर आते हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम, ये तो नोट पॉइंट करके आप लिख लेना जो मैंने बताया है, लेकिन आप ये स्ट्रक्चर इसलिए ध्यान रखना क्योंकि गलती आप ना कर सकें। सही है, यहाँ से आए अगर क्वेश्चन तो आप गलत ना कर सकें, इधर समझिए। जैसे एडवर्ब ऑफ टाइम का मतलब क्या है, आई एम गोइंग टू क्लीन माई रूम टुमारो, मैं अपना कमरा कल साफ़ करने जाने ही वाला हूँ। तो टुमारो क्या है, टुमारो एडवर्ब ऑफ टाइम बता रहा है कि आप साफ़ करने वाले हैं कमरा, कब, कल। ठीक, तो टुमारो कहाँ पर आएगा, यहाँ पे टाइम बताया, कब आएगा, ये एंड में ही आएगा। कहाँ आएगा, ये एंड में आएगा। अगला देखिए क्वेश्चन, और जो मैं अगला क्वेश्चन ये आपको बता रहा हूँ ये एसएससी CHSL में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक, मैं जितने भी क्वेश्चंस रख रहा हूँ वो सब ही एसएससी के एग्ज़ाम में आए हुए हैं, चाहे वो एसएससी CHSL में हो, CGL में हो, MTS में हो, GD में हो, CPO में हो, स्टेनो में हो, किसी में भी हो। मैं ज़्यादातर मोस्टली क्वेश्चंस जो होंगे वो मैं एसएससी के ही रखूँगा, ताकि आपको इंग्लिश काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। आपको टॉपिक समझने के बाद ये पता चले कि क्वेश्चंस आते कहाँ से हैं। पढ़ तो बहुत कुछ लोग पता ना क्या क्या हो, ठीक, लेकिन हमको एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए मेन पॉइंट्स पता होने चाहिए पहले, क्योंकि आप जब पहले ये सब चीज़ जान लोगे तो उसके बाद आप इन चीज़ों से आपको क्वेश्चन नहीं बचने चाहिए। सही है, जब आपको ये मेन पॉइंट से क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे फिर उसके बाद आप आगे तो और भी पढ़ सकते हैं, दोबारा मतलब डीपली पढ़ सकती हैं कोई भी अच्छी बुक लेकर के या अच्छा कोर्स लेकर के, या फिर मैं भी अभी डीपली और पढ़ाऊँगा। लेकिन मेरा काम ये है कि आप पहले बेसिक क्लियर करें, बेसिक से लेकर के इतना कर लें कि बिल्कुल एग्ज़ाम आए तो आप क्वेश्चन देख के ही पता करें कि इस टॉपिक का है, इस पोजीशन से है, मैं कर सकूं। ठीक, सही है। तो देखिए मैं बता रहा था आपको एडवर्ब ऑफ टाइम, उसी से संबंधित ये क्वेश्चन आया हुआ है। इसको देखिए, दे विल अराइव टुडे नाइट, इसको आप खुद भी करने की कोशिश कीजिए। 4 ऑप्शन दिए हैं मैंने, और मैंने यहाँ पे इस सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन है। सही है, इसको मैंने अंडरलाइन कर दिया कि टुडे नाइट की जगह पे क्या आएगा, दे विल अराइव टुडे नाइट। सही है, आज रात के लिए हम वह पहुँचेंगे आज रात को। तो इसके टुडे नाइट की जगह हम क्या लगाएं। सही है, ये आप मुझे इन 4 ऑप्शंस में से बताइए। पहला ऑप्शन है एट नाइट, दूसरा है टू नाइट, तीसरा है एट नाइट टुडे, या फिर यहाँ पे चौथा ऑप्शन होगा, ये गलती से मैंने लिख दिया तीसरा। चौथा ऑप्शन है नो इम्प्रूवमेंट। तो इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ा, आप खुद देखिए आपका कौन सा सही क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हैं या नहीं। तो बताइए इसका क्या आंसर होगा, कमेंट में बता देना कि जो आप कर रहे हैं वो ठीक बैठा या फिर गलत जा रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, वो होगा टू नाइट। सही है, क्या होगा, टू नाइट होगा। देखिए इसके बाद अभी काफ़ी सारे टाइप्स रह गए हैं। सही है, अभी इसके बाद काफ़ी सारे टाइप्स रह गए हैं। ठीक, वो सभी टाइप्स भी मैं कराऊँगा, लेकिन ये वीडियो मैं अभी जो वीडियो बना रहा हूँ कम समय की ही बना पा रहा हूँ। ठीक, क्योंकि फिर उसको क्या कहते हैं डाउनलोड करके अपलोड करने में बहुत टाइम लगता है, और चूँकि फ़ोन में इतनी ज़्यादा मेमोरी नहीं है, तो इसलिए अभी थोड़ी करके वीडियो में बनाता हूँ, ताकि आप थोड़ा करके समझते रहें, लेकिन डेली समझते रहें। सही है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें, और बताएं आप कहाँ से देख रहे हैं वीडियो, और आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ताकि मैं उस एग्ज़ाम के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लेके आ सकूं। जैसे टॉपिक में समझा रहा हूँ ना, जैसे एडवर्ब समझा रहा तो एडवर्ब में मैंने डाले हैं पीछे अगर मैंने जो आपने वीडियो पीछे देखी है या आप देखें और भी एग्जाम और भी चैप्टर्स की, जैसे कि एडजेक्टिव, नाउन, प्रोनाउन, ठीक, वर्ब, तो उनमें भी मैंने जो क्वेश्चंस कराए हैं वो भी सभी एसएससी के ही एग्ज़ाम के हैं। ठीक, सभी क्वेश्चंस कहाँ के, एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, टॉपिक को देख करके उसी के क्वेश्चंस उठाए हैं। सही है,
तो इसको नोट्स को बनाने में अभी काफ़ी टाइम लगता है भाई, कि वहाँ से देखो फिर वहाँ का क्वेश्चन उठाओ, ठीक है। तो प्लीज़ मेहनत अगर आपको अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि आपका कमेंट लाइक शेयर ही हमको मोटिवेट करेगा, सही है, ताकि हम आगे और मेहनत कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।